नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार एंड आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है, ये सरकार ने क्यों लॉन्च किया है, ये सभी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। एम क्या है, आखिर क्यों इसका ज़रूरत आन पड़ा हमारे देश में, क्यों ये लॉन्च किया जा रहा है, ये सभी जानेंगे। कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो कि स्क्रैप की जाएंगी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के अंतर्गत, और जो की पॉइंट्स है, जो सेलिएंट फीचर्स हैं इस पॉलिसी के, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के, उसको जानेंगे। जो टाइम फ्रेम है, जो टाइम लाइन दिया गया है अभी के समय पे कि कब तक ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगा पूरी तरीके से, उसको भी देखेंगे। और लास्टली मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कुछ कॉन्स, जो कि मेरा पूरा ओपिनियन है, ये मेरे एक्सपीरियंसेस के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडेंट है ये, और ये मेरा ओपिनियन है कि इससे क्या बुराई हो सकता है जो स्मॉल यूज़र्स हैं, जो स्मॉल ओनर्स हैं, जो मीडियम ओनर्स हैं, उनके लिए। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जो वीडियोस है मैं हर वीक डालते रहता हूँ यहाँ। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है ये आखिर है क्या, क्या माजरा है, ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी क्या होता है, ये समझ लेते हैं। देखिए, जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है वो सरकार लॉन्च करता है अपने देश में, ठीक है। ये हमारे देश में ही पहली बारी नहीं हो रहा है, ये बाहर में भी हो चुका है काफ़ी ज़्यादा जगहों पर। और इसमें क्या होता है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं हमारे देश में, उसको हटाया जाता है, स्क्रैप डाउन किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है पुरानी गाड़ियां जो हैं वो फिट नहीं रहती हैं रोड पे चलने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल रहती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोन रहती हैं एक्सीडेंट्स को लेके। तो ये खतरा है जो राइडर्स हैं उनके लिए भी, और जो लोग रोड पे चल रहे हैं उनके लिए भी। तो इसीलिए ये क्या किया जाता है कि उन पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप डाउन कर दिया जाता है, रोड पे से हटा दिया जाता है, मतलब कबाड़ भेज दिया जाता है, चकनाचूर कर दिया जाता है, एक तरीके से आप लोग ये समझ लीजिए। और जो हमारा पुराना व्हीकल्स है वो पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है। बेसिकली हमारे देश में ये बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न है कि पॉल्यूशन को काफ़ी ज़्यादा मद्देनज़र रखते हुए काम की जा रही है, ठीक बात है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, जोड़ना चाहूँगा कि जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है व्हीकल से, ये उतना ज़्यादा नहीं है, इसका जो शेयर है वो उतना ज़्यादा नहीं है, ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है जो इस पॉल्यूशन में जो इसका रोल है, मतलब जो हमारे देश में पॉल्यूशन है उसमें। तो देखिए, ये जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है ये आपका इंट्रोड्यूस किया है नितिन गडकरी जी ने। ये कौन है? ये है हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो मिनिस्टर हैं, ये हैं नितिन गडकरी जी। इन्होंने स्क्रैपेज पॉलिसी, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है, अनाउंस किया है इंडिया में। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी गाड़ियां हैं जिन्हें स्क्रैप की जाएंगी, और कौन कौन सा क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है गाड़ियों के लिए कि इसके अंतर्गत ये जो गाड़ी है वो फिट है रोड पे चलने के लिए या फिर वो अनफिट है चलने के लिए, और उसे स्क्रैप डाउन किया जाना है। सरकार क्या कहती है कि सब गाड़ियों को नहीं हम लोग स्क्रैप डाउन करेंगे, ये एक वॉलंटरी स्कीम होगा। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं अपने गाड़ी को स्क्रैप डाउन, या ना भी कर सकते हैं, और ये मैंडेटरी नहीं है, कराइए या ना कराइए आपके ऊपर है, ऐसा सरकार ने बोल दिया। लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार ने एक पॉइंट और जोड़ दिया है, इसमें बोला गया है कि अगर आपका गाड़ी 15 या 20 साल के ऊपर है, ठीक है, 15 या 20 साल पुराना है, तो आपको अगर गाड़ी चलाना है रोड पे तो आपको कुछ पॉलिसीज, कुछ सर्टिफिकेट्स आपके गाड़ी के लिए चाहिए होगा। और अगर आपको वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो आपको ऑलरेडी डी रजिस्टर कर दिया जाएगा और आपको पेपर नहीं दिया जाएगा गाड़ी चलाने के लिए। अगर आपके पास गाड़ी का पेपर नहीं है और आप अगर इंडियन रोड्स पे चल रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को कितना हैवी फाइन देना पड़ेगा, है ना। वो एक तरीके से आप ये ले लीजिए कि आपका गाड़ी जब्त कर लेंगे और उसको ऐसे ही स्क्रैप डाउन कर देंगे। तो वो उनके पास भी ये वो राइट है, ठीक है, ये बोल दिए। और उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी पॉइंट डाला है कि आपको एक हैवी टैक्स भी पे करना पड़ेगा। आप लोगों को पता होगा अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो रोड टैक्स आपको देना पड़ता है, और कई तरीके की टैक्सेस होती हैं जो कि आपको गाड़ी चलाने के लिए देना पड़ता है। तो अगर आपका पुराना गाड़ी है तो आपको हैवी टैक्सेस देना पड़ेगा। इसमें जो बढ़ोतरी की जाएगी वो सरकार के द्वारा की जाएगी और आपको वो चीज़ देना पड़ेगा अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं तो। इससे देखिए एक फ़ायदा आप लोग कह सकते हैं कि विंटेज और क्लासिक कार
ओनर्स को होता है। विंटेज और क्लासिक कार ओनर्स जो थे उनको काफ़ी ज़्यादा डर हो गया था कि अरे भाई हमारा तो गाड़ी तो काफ़ी ज़्यादा पुराना, अभी कैसे चलेगा। तो देखिए ये विंटेज कार्स और क्लासिक कार्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा महंगा भी होता है, तो मेरे को नहीं लगता इन लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक होगा हाई फिटनेस फीस देना या फिर इन्वायरमेंट फ्रेंडली कन्वर्जन करा लेना अपने व्हीकल्स में। तो देखिए कौन कौन सी गाड़ी स्क्रैप डाउन की जाएगी। तो देखिए अगर आपका गाड़ी 15 साल पर्सनल गाड़ी मतलब प्राइवेट गाड़ी और 20 साल कमर्शियल गाड़ी के लिए दिया गया है यहाँ पे, अगर आपका गाड़ी 15 साल पुराना है या 20 साल पुराना है तो आपको एक मैंडेटरी फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ेगा आपके गाड़ी को, ठीक है, आपको नहीं, आप जिम में मत जाने लग जाइएगा, आपके गाड़ी को, ठीक है। ये अगर फिटनेस टेस्ट पास होता है तभी आपको आपके गाड़ी के लिए एक रिन्यूअल सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा। रिन्यूअल सर्टिफिकेट के बिना आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर मान लेते हैं आप पास कर गया आपका गाड़ी फिटनेस टेस्ट तो आपको ये रिन्यूअल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप बढ़िया से चलाइए। लेकिन अगर आपका गाड़ी फेल कर जाता है फिटनेस टेस्ट को, तब आपको क्या होगा, आपके साथ खेला होबे, ठीक है। क्या खेला होगा कि आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, आपको रिन्यूअल सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। और अगर मान लेते हैं तब भी आप चलाते हैं तो आप सोच लीजिए आप किस चीज़ के लिए भुगतना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप गाड़ी चलाएंगे पुलिस वाला पकड़ा तो दुनिया भर का चालान काट देगा वो, और हो सकता है कि वो आपके गाड़ी को भी इंपाउंड कर ले, मतलब जब्त कर ले। अब जब्त कर लेगा तो वो ऐसे ही जाके स्क्रैप डाउन कर देगा आपके गाड़ी को, तो ये आपके ऊपर है। तो सारी गाड़ियां नहीं, मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी स्कीम है, आप खुद से भी जाके स्क्रैप डाउन करा सकते हैं अपने गाड़ी को इसके अंतर्गत। अगर मान लेते हैं ये तो हो गया फिटनेस फेल वाला चीज, अगर मान लेते हैं आपका पास भी हो गया ना फिटनेस टेस्ट, तब भी आपको अपने गाड़ी पे हर 5 साल पे जाके फिटनेस टेस्ट कराना होगा, ताकि ये पता चल सके सरकार को कि जो आपका गाड़ी है ये रोड पे चलने के लिए सशक्त है, आपका गाड़ी बढ़िया है, आप चला सकते हैं इसको, ठीक है। और इसी चीज को करने के लिए आपका जो सरकार है वो एक ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर्स खोलेगी, जिसके पास आप ये फिटनेस टेस्ट करा सकते हैं। अब ये ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सबसे पहले सेंटर्स कहाँ खुलेगा, तो ये आपका खुलेगा 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है यार फिटनेस टेस्ट का, और यहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जल्दी फिटनेस टेस्ट का खोल के लोग सेंटर जल्दी स्क्रैप डाउन करना शुरू कर देंगे। तो बेसिकली यही सब गाड़ियों के लिए कंडीशंस रखा गया है कि जिसको फिटनेस टेस्ट मिल गया, फिटनेस टेस्ट सर्टिफिकेट, वो चला लेगा रिन्यूअल सर्टिफिकेट के साथ, और जिसको नहीं मिला वो स्क्रैप डाउन कर दिया जाएगा। और अगर वो चलाता है तो उसको हाई फीस देना पड़ेगा, या फिर अगर वो पकड़ा जाता है बिना सर्टिफिकेट के चलाते हुए तो उसको इंपाउंड भी कर लिया जाएगा उसका गाड़ी को। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा जिनके पास गाड़ी नहीं है कि भैया फिटनेस टेस्ट क्या होता है, यहाँ पे गाड़ी लोग भी फिटनेस टेस्ट देता है क्या। यहाँ पे तो अभी तक हम लोग एग्जाम दे रहे थे तो सोचे थे कि हम लोगों का फिटनेस टेस्ट मांगेगा, अब यहाँ पे गाड़ी का भी मांग रहा है। तो हाँ जी, आपकी गाड़ी का भी एक फिटनेस टेस्ट होता है। अगर आप लोग के पास गाड़ी है तो आप लोगों को पता होगा अभी भी आप पोल्यूशन पीयूसी सर्टिफिकेट के लिए टेस्ट करवाते हैं। पोल्यूशन सर्टिफिकेट कैसे आपको मिलता है, आपके एग्जॉस्ट, गाड़ी के एग्जॉस्ट में चेक किया जाता है कि किस तरह आपका जो गाड़ी है वो कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, वो जो परमिसेबल अमाउंट है वही रिलीज कर रहा है पोल्यूटेंट्स की, उससे ज़्यादा कर रहा है। तो ये एक आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट है, वो अभी के समय पे किया जाता है। और इसके साथ ही साथ फिटनेस टेस्ट भी किया जाता है। फिटनेस टेस्ट में क्या हो जाता है कि आपका गाड़ी का ब्रेक टेस्ट किया जाता है, इंजन परफॉर्मेंस को देखा जाता है, और कई ऐसी फैक्टर्स है जिसको चेक किया जाता है व्हीकल्स के क्वालिटी के लिए, कि इसका क्वालिटी व्हीकल का रनिंग के लिए सही है या कि नहीं है। आज के समय पे जो फिटनेस टेस्ट किया जा रहा है, मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ बिकॉज ये मुझे पता है, मैं करवाता हूँ अपने गाड़ी के लिए। कमर्शियल व्हीकल है मेरे पास, ठीक है, मेरा टैक्सी है दिल्ली में। अगर आज के समय पे फिटनेस टेस्ट की मैं बात करूँ ना, तो फिटनेस टेस्ट किस तरीके से होता है, हर साल मुझे फिटनेस टेस्ट करवाना होता है, ठीक है। और ये फिटनेस टेस्ट के लिए मुझे जाना होता है आरटीओ ऑफिस, ठीक है। आरटीओ ऑफिस में मेरा गाड़ी जाके लगेगा, वहाँ पे जो अफसर होगा वो उसके पास मेरा गाड़ी का पेपर जाएगा, आरसी जाएगा, ठीक है, आरसी और पेपर जो भी है पेपर जाएगा। और उसके बाद एक स्पीड गवर्नर होता है, स्पीड लिमिटर कह लीजिए, उसका एक पेपर होता है, ठीक है, उसका एक पेपर होगा, वो जाएगा कि वो अपडेटेड है कि नहीं। और वो आएंगे अपने नेत्रों से, अपने नयन से वो चेक कर लेंगे गाड़ी को कि ये सही है या नहीं है। ये कोई ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है, ये उनके आंखों में ही ये सुविधा लगी हुई है कि गाड़ी को वो देखते ही बता देंगे कि वो फिट है या नहीं है। इंजन को वैसे वो खोल के ऐसे करके खोल के डिक्की मतलब बोनट ऐसे करके देख लेते हैं, बोलते हैं वाह ये जो है इंजन ये बहुत सशक्त है और ये रोड पे एकदम खड़ा खड़ चलेगा।
तो अभी के समय पे ऐसा किया जाता है। और ये कैसे किया जाता है मैं आपको लोगों को बताता हूँ। पीछू से अफसर लोगों को पैसा दिया जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं ब्राइब। तो ब्राइब दिया जाता है, इसके बाद ही ये फिटनेस सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। एनीवेज, जो सरकार बोल रही है कि अब ये लोग लेके आएंगे ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा और इसके कारण से कोई भी फॉर्जरी नहीं कर पाएगा फिटनेस सर्टिफिकेट को लेके। अगर आपका गाड़ी पास तो पास, अब फेल तो फेल, उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, जो फॉर्जरी हुआ करती थी फिटनेस सर्टिफिकेट को लेने में, वो चीज़ें नहीं होंगी और ब्राइब भी कम होगा। एक तरीके से ये भी समझ लीजिए, ये भी अच्छा ही हो रहा है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के आने से, ठीक। अब देखिए एम ऑफ पॉलिसी, मतलब इस पॉलिसी का एम क्या है, मतलब क्या ये टारगेट करना चाह रहा है, क्या ये अचीव करना चाह रहा है, ये हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला हमारे देश में सबसे बड़ा इश्यूज जो है वो है पॉल्यूशन। हर जगह पे ये चीज़ कंसर्न है, सबको इस चीज़ को लेकर कंसर्न है कि पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। अब बोला जा रहा है कि अगर हम लोग पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप डाउन करेंगे तो पॉल्यूशन हमारा कम हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, पॉल्यूशन कम होगा ही होगा। अगर कम गाड़ी रहेगा और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी आएंगी और लोग चलाएंगे तो वो पॉल्यूशन कम क्रिएट होगा। अब ये दूसरा पॉइंट क्या है कि ये नया व्हीकल्स के सेल में बढ़ोतरी करेगा। अभी के समय पे क्या है, उतना ज़्यादा सेल्स नहीं हो पा रहा है, कोविड का सिचुएशन है, अभी आपको पता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुआ था। लेकिन अब क्या होगा, इस व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के आने के बाद अब जो नया व्हीकल्स का सेल है उसमें बूस्टअप मिलेगा। नया गाड़ी खरीदेगा, पहला पुराना वाला गाड़ी स्क्रैप डाउन हो जाएगा तो अब नया गाड़ी खरीदेगा, है तो नई गाड़ी तो अब नया ही खरीदना पड़ेगा, तो नया गाड़ी खरीदा जाएगा, तो इससे बूस्टअप होगा। सरकार ये भी चाह रहा है एक ट्रांजिशन होए हमारे लोगों में, ये ट्रांजिशन होए जो हमारा आईसी व्हीकल्स है, इंटरनल कंबशन व्हीकल्स जो है, इससे हम लोग ट्रांजिट करके ई व्हीकल्स पे जाएं, ठीक है। ये भी अच्छा सोच है कि चलिए अगर हम लोग आईसी कंबशन मतलब आईसी व्हीकल्स को छोड़ के अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला व्हीकल्स पे, और ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। इसमें आपका फ्यूल एफिशिएंसी भी है और आपका फ्यूल भी बचेगा क्योंकि यहाँ पे फ्यूल यूज़ नहीं होगा। फ्यूल कंजम्पशन हमारा एकदम ना के बराबर है, तो फ्यूल का इंपोर्ट जो होगा हमारे देश में वो भी कम होगा। तो ये सभी चीज़ें सरकार स्पेक्यूलेट मतलब कॉन्टेम्पलेट करके चल रहा है, ठीक है, स्पेक्यूलेट कर रहा है एक तरीके से समझ लीजिए। आपको मैंने बता दिया कि अगर ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी आया और इसके साथ ही साथ जो व्हीकल्स है उसको कबाड़ खाना में भेजना शुरू किया गया, तो उसके बाद जो उनका कंपोनेंट्स है, ऑटो कंपोनेंट्स है, वो सभी का जो प्राइस है वो मार्केट में कम होगा। अभी के समय ये सब बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा भसड़बाजी है, तो ये सभी चीज़ें कम होगी। क्या होगा, यहाँ पे स्क्रैपेज मतलब सेंटर में जाएगा, वहाँ पे स्क्रैप डाउन हो जाएगा, जो भी कंपोनेंट यूज़ करने वाला है उसको लेके फिर वो लोग मार्केट में रीसेल करेगा और उससे क्या होगा, दाम गिरेगा। लेकिन ये उल्टा भी हो सकता है, बैकफायर भी कर सकता है, वहां पे धांधली ना हो जाए फिर, ठीक है। एनीवेज ये हो गया। और उसके बाद रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन। अब देखिए नया जो गाड़ी आ रहा है वो सब काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, आपको कम तेल में ज़्यादा माइलेज घुमा देता है। लोग बोलता है ज़्यादा घूमिए, लेकिन अभी भी आपको ये भी पता है कि साथ ही साथ फ्यूल का जो प्राइसेस है वो भी कितना ज़्यादा हाई जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें हैं और साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है सरकार की भैया हम लोग व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी तो ये सभी चीज़ के लिए तो ला रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम लोग जॉब्स भी क्रिएट करेंगे। 50,000 से ऊपर जॉब्स हम लोग क्रिएट करेंगे ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के आने के बाद। तो बेसिकली यही सारा एम जो है ये टारगेट किया जा रहा है सरकार द्वारा कि ये हम लोगों को अचीव करना है इस व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बाद। अब देखिए की पॉइंट्स हमारे को समझना है, इसका की पॉइंट्स क्या है इस पॉलिसी का। देखिए यहाँ पे बोला गया है सरकार द्वारा कि अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल है, प्राइवेट व्हीकल अगर आपके पास 20 साल से पुराना है और कमर्शियल व्हीकल आपके पास 15 साल से पुराना है, तो उसको एक फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ेगा, जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। अब ये फिटनेस टेस्ट कहाँ पे पास किया जाएगा, फिटनेस सेंटर्स बनाया जाएगा, ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स, मैंने आप लोगों को बता दिया। क्या होगा, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनाया जाएगा, ठीक है, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा, तो फॉर्जरी वगैरह की चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। ये सब आपका सेलिएंट फीचर्स है, इस व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का सेलिएंट फीचर्स है। अब देखिए अगर मान लेते हैं आपका जो गाड़ी है वो फिटनेस टेस्ट फेल कर गया है, तो उसको इंपाउंड कर लिया जा सकता है या फिर उसको पेनाल्टीज भी देना पड़ेगा अगर आप लोग उसके बाद भी गाड़ी चलाते हैं तो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हो गई। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और है जो मैंने पिछले में आपको नहीं बताया, वो ये है कि अगर आपका गाड़ी 8 साल से पुराना है तो इसको एक ग्रीन टैक्स भी देना पड़ेगा। इस ग्रीन टैक्स के आने के बाद जो आप लोग रोड टैक्स देते हैं उसमें आप लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिलेगा 10 से 25% का। मतलब अब जो आप टैक्स दे रहे हैं उसके ऊपर प्लस करके आप लोग 10 से 25% प्लस करके आप लोग सोचिए कि आपको देना पड़ेगा। तो एक तरीके
तरीके से हम लोग को सरकार ये बता रहा है कि आपका जो गाड़ी का लाइफ साइकिल है वो आपका कितना है, वो आपका 8 साल ही है। ठीक है, इसके बाद से तो आपके ऊपर टैक्स का जो बमबारी किया जाएगा, हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, पूरा धुआं धुआं कर देंगे हम आप लोगों को टैक्स पे टैक्स दे दे के। ये सभी चीज़ें आपको बताया गया है। अब आगे बोल रहा जा रहा है कि इस पॉलिसी के आने के बाद क्या होगा, प्रमोशन ऑफ न्यू व्हीकल्स, मतलब जो सेल्स में प्रमोशन होगा। ठीक है, सेल्स बढ़ोतरी होगा। इससे क्या होगा, हमारा जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं तेल, उसमें भी कमी आएगा। हमारा अभी का जो इंपोर्ट है वो 10 लाख करोड़ के आसपास है, क्रूड का इंपोर्ट, तो उसमें भी कमी आएगा। ठीक है भैया, ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई। ये सभी चीज़ें आपको देखने में बहुत अच्छी लग रही होंगी, लेकिन आगे मैं आप लोगों से बहुत चीज़ें बात करूंगा, बने रहिए वीडियो के साथ। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, क्योंकि अभी कोविड के समय पे काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ है, इनको एक बूस्ट अप मिलेगा। ठीक है, 30% का बूस्ट अप मिलेगा, और जो हमारा इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, और इंडिया जो है वो एक ऑटोमेशन हब बनने वाला है कुछ आने वाले समय में, तो इसमें उसको मदद मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें 50,000 से ऊपर जॉब्स भी क्रिएट होगा, और 10,000 करोड़ का इसमें मतलब इन्वेस्टमेंट भी आएगा। ये हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, ये सरकार ऐसा एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा है। और ये भी बोला जा रहा है सरकार द्वारा, जो इंडिया में जो ऑटोमोटिव सेक्टर है ये सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा इन फ्यूचर। ठीक, ये सब इसका सेलिएंट फीचर्स है। अब देखिए, जब आप लोग स्क्रैपेज पॉलिसी को देख रहे हैं तो यहाँ पे जब आप लोग अपने गाड़ी को स्क्रैप कराने जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्क्रैपेज सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट। ये स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट क्या है, मान लेते हैं मेरे पास एक गाड़ी है, मैं गया स्क्रैप करा लिया मैंने, मेरा गाड़ी का पूरा हो गया समय, 15 साल हो गया मेरे गाड़ी का, अब मैंने स्क्रैप करा दिया, तो मेरे को जो स्क्रैपेज सेंटर है वो हमको एक सर्टिफिकेट दे देगा। अब हम बोलेंगे कि मेरे पास तो अब गाड़ी नहीं, हम नया गाड़ी खरीदेंगे। अब हम नया गाड़ी खरीदने गए तो हमारे को ये स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट अगर हम इसको दिखाते हैं, गाड़ी जो सेल कर रहा है इसको, तो ये हम लोगों को बहुत सारा इंसेंटिव्स देगा। बहुत सारा मतलब 3-4 तो इंसेंटिव है, वो लुलू चुपू वाला है, आगे आप लोगों को बताते हैं। वो सब इंसेंटिव हमारे को देगा, और ये तभी हमारे को इंसेंटिव मिलेगा जब हमारे पास स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट होगा तब। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो स्क्रैप होगा वो स्टोलन व्हीकल्स को नहीं स्क्रैप किया जाएगा। ऑब्वियसली बात है यार, नहीं तो चोरी चमारी करके सब कोई लेके जाके वहाँ पे बेच देगा, फिर वहाँ पे भी धांधली होने लग जाएगा। तो स्टोलन व्हीकल्स को बेसिकली स्क्रैप नहीं किया जाएगा, वो लोग डेटा बेस मेंटेन करेंगे, वो लोग उससे चेक करेंगे, प्रॉपर चेकिंग वेकिंग होने के बाद ही व्हीकल को स्क्रैप डाउन किया जाएगा। अब देखिए, जो बेनिफिट है, जो स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट आप देने के बाद आपको जो बेनिफिट सरकार देगी वो क्या क्या है। सबसे पहला, अगर आप नया गाड़ी खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे नया गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है उसमें आपको 0 रुपया देना पड़ेगा, मतलब 1 भी रुपया आपको नहीं देना है, 0 रजिस्ट्रेशन फीस। अगर आप लोग स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट, यहाँ पे एक चीज मैंडेटरी है, स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट ये आपके पास होना जरूरी है, तभी आपको ये सारी इंसेंटिव्स मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, 0 रुपया आपको देना पड़ेगा, 0 फीस। ठीक है, अब आप लोग अगर स्क्रैप डाउन करा लिए हैं और नया गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, मतलब नया गाड़ी का जो एक शोरूम प्राइस है उसका 4 से 6% जितना भी होगा वो आप लोगों को मिलेगा। मान लेते हैं अगर 6 लाख का गाड़ी है तो आपका 6% कितना हो गया, 36,000 के आसपास। तो 36,000 आप लोगों को दिया जाएगा एज अ इंसेंटिव। आप लोगों को जो गाड़ी खरीदेंगे उसमें 36,000 घटा के आप लोगों को पैसा दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ सरकार ये भी बोल रहा है कि हम लोग स्टेट को ये बोलेंगे कि पर्सनल गाड़ी होल्डर्स को 25% का और 15% जो है वो कमर्शियल व्हीकल्स लोगों को रोड टैक्स पे रिबेट दिया जाए, मतलब 25% और 15% का रिबेट दिया जाए रोड टैक्स पे। ये स्टेट को इन लोग रिक्वेस्ट करेंगे। अभी कितना ज्यादा होने वाला है, ये रिबेट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, ये तो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के बाद ही हमारे को पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको बोला जा रहा है कि आप 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दीजिए। अगर कोई नया गाड़ी खरीदने आ रहा है तभी ना लोग और ज़्यादा गाड़ी खरीदेंगे, अगर आप नहीं दीजिएगा तो कैसे खरीदेंगे। तो ये उनको बोला जा रहा है। और आपको एक इनडायरेक्ट भी इंसेंटिव मिल रहा है, वो क्या है कि आपको रिड्यूस्ड मेंटेनेंस देना पड़ेगा अपने गाड़ी के लिए। पुराना गाड़ी में आपको मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ये खराब वो खराब दुनिया भर का चीज़ें हैं, और आपको उसमें आप अपना तेल भी बचा पा रहे हैं, तो वो फ्यूल एफिशिएंट भी होता है। तो एक तरीके से आपका पैसा भी बच रहा है, तेल भी बचा पा रहे हैं, और रिड्यूस्ड मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको देना पड़ रहा है, और ज़्यादा मेंटेनेंस भी आपका नहीं लग रहा है। तो ये एक इनडायरेक्ट बेनिफिट हो गया, आपका इंसेंटिव कह लीजिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक बात आप और समझिए, जब आप कोई भी नया गाड़ी खरीदने जाते हैं
मार्केट में, तो जो गाड़ी वाले हैं जो बेच रहे होते हैं वो आपको ऐसे भी कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट दे देते हैं, मतलब 40-50 हज़ार रुपये का आपको डिस्काउंट ऐसे भी मिल जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे स्क्रैपेज सर्टिफिकेट लेके जाएंगे भी तो जो ये लोग ऑलरेडी डिस्काउंट देते थे उसको अब ये लोग हटा देंगे, वो लोग नहीं देंगे, बोलेंगे कि भैया हम यहाँ पे तो आपको दे ही रहे हैं डिस्काउंट, तो यहाँ पे क्यों दे। देखो कोई भी आदमी तो अपना मुनाफा ही देखेगा ना, वो लोग थोड़ी ना डिस्काउंट पे डिस्काउंट दे देगा। जितना का गाड़ी मतलब 10 रुपये का गाड़ी है तो उसको 6 रुपये में थोड़ी ना बेच देगा डिस्काउंट दे देके, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। उसको कुछ भी करेगा तो उसको मुनाफा चाहिए, और प्राइवेट प्लेयर्स क्या है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा चाहिए होता है बिजनेस में, ये एकदम फिक्स है। तो ये लोग वहाँ से घटा देंगे। तो यहाँ पे चिंदी चोरी यहाँ पे जो आप अभी सरकार किया है, इसका मेरे को कोई सिस्टम समझ में नहीं आता है। आप इस चीज़ के लिए क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, इसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है ये चीज़ सही किया जा रहा है सरकार द्वारा, और अगर नहीं किया जा रहा है तो सरकार को क्या करना चाहिए। अब देखिए डिसइंसेंटिव्स क्या होगा, मतलब आपको खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा अगर आप लोग नहीं करते हैं स्क्रैप। तो एक तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन फी में हाई देखने को मिलेगा, ज़्यादा आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा, ठीक है, और कमर्शियल व्हीकल्स में और प्राइवेट व्हीकल्स दोनों में, ठीक है। उसके बाद स्टेट जो है वो आपका एक ग्रीन टैक्स लगाएगी, जो मैंने आप लोगों को बताया 8 साल के बाद आपको ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा, जिससे आपका 10 से 25% का बढ़ोतरी हो जाएगा रोड टैक्स पे। और उसके बाद अगर आपका फिटनेस टेस्ट फेल कर जाता है आपका गाड़ी, तो आपके गाड़ी को ऑटोमेटिकली डी रजिस्टर कर दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि अब ये गाड़ी फिट नहीं है, और आपको रिन्यूअल सर्टिफिकेट जो होता था वो आपको दिया ही नहीं जाएगा। अब बताइए बिना रिन्यूअल सर्टिफिकेट के आप गाड़ी चलाइएगा क्या? आगे बढ़ते हैं। जो इसका टाइमलाइन दिया गया है, जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का जो टाइमलाइन है, कब तक ये पूरा तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा हमारे देश में, ये देख लेते हैं। तो देखिए रूल्स फॉर फिटनेस टेस्ट एंड स्क्रैपिंग सेंटर्स, ये आपका लागू हो जाएगा अक्टूबर 1 2021 से, यानी इसी साल से। और पूरा सभी चीज़ जो स्क्रैपिंग गवर्नमेंट एंड PSU व्हीकल्स अब 15 ईयर्स है, इसके लिए आपका 2022 में। मैंडेटरी फिटनेस टेस्टिंग ऑफ हैवी व्हीकल्स ये आपका 2023 में, और मैंडेटरी फिटनेस टेस्टिंग बाकी सब फेजेस के लिए, बाकी सब व्हीकल्स के लिए ये आपका 2024 तक। एक तरीके से कह सकते हैं 2024 में हम लोगों को ये जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है ये पूरा अच्छे तरीके से इंप्लीमेंटेड देखने को मिल सकता है, मैं कह रहा हूं अच्छे तरीके से, अभी हुआ नहीं है, अभी देखना है, ये टेंटेटिव टाइमलाइन है। अब देखिए कॉन्स क्या क्या है इसका, ये पूरा मेरा ओपिनियन रहेगा, मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, बिकॉज मेरे पास एक टैक्सी है, ठीक है, वैगनआर है मेरे पास, और ये मैं चलाता हूँ दिल्ली में एज अ, मेरा ओला में गाड़ी चलता था अभी तक, और अब मैं जा रहा हूँ उसको वापस लेके आने, क्योंकि भाई मेरे बस की बात नहीं है। क्या दुख दर्द झेलना पड़ता है एक स्मॉल बिजनेस ओनर्स को, अगर टैक्सी ओनर्स है या ट्रक ओनर्स है, तो उनको ये मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। देखिए स्क्रैपेज पॉलिसी में क्या बोला गया है कि हमारे जो हमारा गाड़ी है, अगर वो 15 साल पूरा कर लेता है कमर्शियल व्हीकल के लिए जो है, वो अगर पूरा कर लेता है तो आपका जो गाड़ी है उसको आपको स्क्रैप डाउन करा देना है, ठीक है। उसके एवज में सरकार आपको कुछ पैसा देगा, लेकिन वो पैसा आप देख रहे हैं वो कितना कम है, उससे कोई फायदा नहीं होना है। 36,000 में तो भाई मैं अपना गाड़ी को नहीं स्क्रैप कराऊंगा। अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं छोटा ओनर हूं, मैं अगर छोटे टैक्सी को नहीं लेते हैं, ट्रक को ले लेते हैं, ट्रक का जो कॉस्ट होता है वो होता है 15 से 20 लाख रुपया, ठीक है। 15 से 20 लाख रुपया का अगर आज के डेट में आदमी ट्रक खरीदेगा तो उसको अपना गाड़ी से प्रॉफिट निकालने में ही कम से कम मेरे को लगता है 10 साल तक लग जाएगा, ठीक है। 10 साल उसका पार हो जाएगा ब्रेक इवन करने में, और इसके बाद इसको प्रॉफिट आना शुरू होगा, ठीक है। दुनिया भर का खर्चा होता है यार। मैं आपको बताता हूं, जब मैं टैक्सी चलाता हूं तो सबसे पहले मेरे को देखना है टैक्सी ड्राइवर, ठीक है, टैक्सी ड्राइवर का मुझे पैसा देना है, ठीक है। प्लस मेरे को अगर मेरा गाड़ी पर डे 300 किलोमीटर के आसपास चलता है, ठीक है, तो इसमें मेरे गाड़ी में दुनिया भर का प्रॉब्लम आता है, इश्यूज आता है। कभी चक्का पंचर हो गया, कभी कुछ पंचर हो गया, कभी गाड़ी का इंजन खराब हो गया, कभी AC बंद हो गया, तो इस सभी चीज़ में पैसा जाता है, ठीक है। ये एक एक्सपेंस है मेरे पास, ठीक है, ये एक्सपेंस हो गया। प्लस मेरे को एक रोड टैक्स देना होता है, ठीक है, ये मेरे को रोड टैक्स देना होता है, ठीक है। प्लस हर साल मेरे को गाड़ी का इंश्योरेंस देना होता है। प्लस इंश्योरेंस के बाद मेरे पास होता है जीपीएस का मुझे पैसा देना होता है गाड़ी का, कि इधर उधर कहाँ पे गाड़ी जा रहा है, ये मैंडेटरी है। हाँ, टैक्सी चलाने के लिए दिल्ली में ये चीज़ रिक्वायर्ड है। प्लस इसके बाद मेरे को फिटनेस टेस्ट कराना होता है गाड़ी का, हर साल फिटनेस टेस्ट होता है मेरे गाड़ी का,
और इसमें पैसा लगता है, जो ब्राइब्स वाइब्स मैंने आप लोगों को बताया वो, प्लस मेरे को यहाँ पे चालान कटता है काफ़ी बार। अगर ड्राइवर रोड पे गाड़ी चला रहा है तो वो चालान कट गया, कभी इधर से चला गया, कभी उधर से चला गया, तो पुलिस वाले जो हैं वो कमर्शियल व्हीकल को सबसे पहले टारगेट करते हैं चालान करने के लिए, बिकॉज उनको पता है कि यहाँ पे इन लोग रोकेगा नहीं, चालान तो देना ही देना है, ठीक है। और प्लस यहाँ पे एक और चीज़ होता है, अगर मेरा गाड़ी ख़राब हो गया, अगर ठोक ठाक दिया गाड़ी ड्राइवर, तो उसका पैसा भी मुझे ही देना है, क्योंकि अगर मैं गाड़ी ठोका ठाका चलाऊंगा तो चलिए कुछ समय तक तो मैं चला लूँगा, लेकिन फिटनेस के पास मैं जब जाऊँगा तो वहाँ पे मेरे पास कोई उपाय नहीं होगा, मेरे को गाड़ी को दोबारा बनवाना ही है। और इन सभी चीज़ों में इतना ज़्यादा पैसा लगता है, इसके बाद जो पैसा बचा वो मेरे पास ऐसा आता है प्रॉफिट, ठीक है। ये जो है ये मेरे पास एकदम आता है चिंदी, एक मूंगफली, या आप कह लीजिए जितना इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से ये एक चिंदी है। आप लोगों को लगता होगा कि कितना ज़्यादा अच्छा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और इससे काफ़ी ज़्यादा लोग कमा लेते हैं, लेकिन जब आप चलाने जाएंगे ना गाड़ी को रोड पे, तब आप लोगों को रियल दुख दर्द आपको समझ आएगा और कितना मगजमारी होता है ये आपको समझ में आएगा। वो दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, ऐसा हमारे को पता है ना, और ये चीज़ इस पर लागू भी होता है। मेरे को भी ऐसा ही लगता था, और जब मैं आया इस चीज़ में तब मेरे को रियलाइज़ हो गया। मेरे को 5 साल हो गया इस पर गाड़ी चलाते हुए, अब मैं जा रहा हूँ इसको बंद कर दूंगा, ठीक है। तो आए आप बात यहाँ पे कि अगर 10-15 साल के बाद जो हम लोग प्रॉफिट निकालना शुरू किए, उसके बाद तो तुरंत से इसका आ जाएगा कि इसको स्क्रैप डाउन करना है। अब यार जब हम प्रॉफिट बनाने लगे तब आप हमको बोल दिए कि चलिए स्क्रैप डाउन कर लीजिए। और जो स्मॉल ओनर्स हैं, जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, ट्रक ओनर्स, वो क्या करेंगे? मतलब यार 15 लाख और 20 लाख का इन्वेस्टमेंट फिर से 15 साल के बाद करेंगे, उनके लिए क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबिलिटी है? इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? लोन से ही लाएंगे। लोन वोन देने के बाद ही, उसके बाद आपका तो यहाँ से ब्रेक इवन पॉइंट ही हुआ था, और आप अभी तो प्रॉफिट कमाना ही शुरू किए थे। और अगर आप प्रॉफिट कमाना शुरू किए हैं तो क्या आप 5 साल में आप लोग इतना 20 लाख रुपया लेके आ पाएंगे? नहीं लेके आ पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है यार, नहीं आ पाता है। स्मॉल जो ओनर्स होते हैं उनके पास नहीं हो पाता है, ये सही बात है। तो इससे क्या नुकसान हो गया हमारे को कि यहाँ पे जो स्मॉल प्लेयर्स हैं, इन लोग क्या करेगा, मार्केट छोड़ के जाने लग जाएगा। मार्केट छोड़ के जाने लग गया तो जो बिग प्लेयर्स हैं केवल यही रह जाएगा मार्केट में। अब बिग प्लेयर्स अगर मार्केट में हैं, कुछ भी आपको मूवर्स एंड पैकर्स में जाना है, या कुछ भी आपको मूवमेंट करवाना है, गाड़ी का मूवमेंट हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसमें ये लोग क्या करेंगे, अपना मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा इनके लिए। और ये लोग जो है, ये लोग ज़्यादा चार्ज करने लग जाएंगे पैसा, क्योंकि स्मॉल बिजनेस ओनर्स तो है ही नहीं, अब केवल यही है। तो ये लोग जो भी चार्ज करेंगे, आपको तो चाहिए ही, आपको तो ज़रूरत है, आप लोग कोई भी पैसा दोगे, तो ये मोनोपोली क्रिएट कर सकता है, और ये प्राइस राइज में भागीदारी इसका हो सकता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आपका सेकेंड हैंड व्हीकल्स है उसका भी प्राइस राइज हो सकता है। देखिए जो बिग प्लेयर्स है, जिनके पास 50-60 गाड़ी होता है, वो लोग क्या करेगा, 15 साल तक का वेट नहीं करेगा। इसके पहले ही मान लेते हैं 10-12 साल तक इन लोगों ने अच्छे तरीके से चलाया, अपना प्रॉफिट वॉफिट निचोड़ा, और उसके बाद ये लोग सोचे कि हम लोग इसको बेच देते हैं ताकि अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए। ऑब्वियसली बात है सेकेंड हैंड बेच देंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर स्क्रैप करेंगे तो यहाँ पर वो पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो छोटे यूजर्स हैं वो हो सकता है कि ये सेकेंड हैंड भी व्हीकल्स खरीदे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लोग ज़्यादा प्रॉफिट निकालने के लिए ये भी प्राइस ये लोग हाई रखें, और इससे क्या होगा, सेकेंड हैंड जो व्हीकल्स है उसका प्राइस हाई हो जाएगा। तो ये भी एक कॉज हो सकता है, ठीक है। तो मेरे को लगता है ये सभी चीज़ें दिक्कत हैं, और ये किस तरीके से पूरी की जा सकती हैं। सरकार को जो अभी वो लोग इंसेंटिव्स दे रहे हैं, उसमें इंसेंटिव्स में बढ़ोतरी करना चाहिए। जो इंसेंटिव्स है उसको दोबारा से सोचना चाहिए कि किस तरीके से वो लोग अच्छा इंसेंटिव प्रोवाइड करें, ताकि जो स्मॉल यूज़र्स हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, उनको भी फ़ायदा पहुँच सके और वो लोग भी मार्केट में इक्वली प्ले कर सकते हैं। एनीवेज, इस वीडियो में मैंने अपने ओपिनियन को भी शेयर किया है। आप लोग बताना कि इसका जो डीमेरिट है वो क्या क्या हो सकता है, और इसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, और क्या ये अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट होगा हमारे देश में कि नहीं। और अगर नहीं होगा, और इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, और किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए सरकार को, ताकि ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी है ये बहुत ही अच्छा साबित हो सके इंडियन मार्केट के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूं मैं। कमेंट में ज़रूर से अपने सुझाव और जो भी आपका राय है, ओपिनियन है, वो ज़रूर से मेंशन कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो, और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।